पंडरीनाथ रात को आकर के प्रत्यक्ष में सामने बैठ करके खाते हैं, रोज का निजम। और सुबह सुबह उठ करके चले जाते थे। जब आरती का समय होता था, मंदिर वालों को आज तक नहीं पता, नामदेव जी को आज तक नहीं पता, लोगों को आज तक नहीं पता कि पंडरीनाथ जना की कुटिया में रोज आते थे। एक दिन क्या हुआ, पंडरीनाथ जी आए और आकर के उन्होंने सारे जितने गहने पहने थे उतार करके रख दिए कि आराम से बैठ करके मैं भोजन करूंगा। तसल्ली से जना बनाती जा रही है, पंडरीनाथ खाते जा रहे हैं। जना जी बनाती जा रही है, पता नहीं कितनी रोटियां बनाई या कितनी रोटियां खा गए, पता नहीं। अब इतनी रोटियां खा गए तो पंडरीनाथ को नींद आ गई। अब नींद ऐसी आई कि उनको ये भी पता नहीं रहा कि मैं आरती से पहले उठ करके जाना है, ताकि उनको पता ना चले। सोए हुए तो गहरी नींद में उधर मंदिर की जोर जोर से आरती से पहले घंटी बजती है उठाने के लिए। तब बंधु जना भी सोई हुई थी। पंडरीनाथ को मंदिर के घंटे की आवाज सुनाई दी तो तुरंत क्या किया, गहने भूल के पहनने। अब सारे गहने उधर ही छोड़ के जना की कुटिया में, और जना की फटी पुरानी काले रंग की कंबली थी जो ओढ़ करके सोए थे, वो साथ में ओढ़ करके चले गए। अपने कपड़े पिताम्बर छोड़ गया और वो काले रंग की फटी पुरानी कंबली लेकर के जल्दी जल्दी में चले गए। अब जल्दी जल्दी में चले के वहां खड़े हो गए तो उनको भी नहीं पता कि मैं क्या पहन के आया हूं, क्या नहीं पहन के आया हूं। पुजारी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल करके और जब आरती करने के लिए पंडरीनाथ जी को देखने लगे तो देखा तो गहना कोई भी नहीं, और गहने की जगह क्या एक काले रंग की फटी पुरानी कंबली ओढ़ी हुई है। पुजारी देख करके हैरान हो गया, रात को तो मैं पूरे गहने पहनाए, पीतांबर पहनाया, गल वस्त्र दिया, मुकुट लगाया, अब ना मुकुट है, ना कंगन है, ना पायल है, ना गले के हार है, ना कुंडल है। ये सब कौन चोरी कर गया रात रात को? ये कंबली भी है, ये कंबली कौन छोड़ गया? तब तो हाहाकार मच गया, दरवाजा बंद कर दिया और जाकर के हेड पुजारी से कहा। हेड पुजारी ने आकर के देखा, फिर जाकर के वहां कमेटी को बताया, कमेटी सारी आकर के देखने लगी। करते 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 बंधुओं सारी कमेटी बैठ करके फैसला करने लगी कि ये चोरी किसने की है, कैसे हुई है, और ये काली कंबली किसकी है पता करो, उसी ने चोरी की है। अब पता करते 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 एक मेंबर को पता था कि कभी कभी जना जो है पंडरीनाथ के दर्शन करने के लिए आती थी, वो फटी पुरानी कंबली जो है वो ओढ़ के आती थी। बोले मैं कई बार कंबली को जना को ओढ़े हुए देखा है। तो उन्होंने कहा एक जना ने चोरी की है सारे गहनों की, और अपनी कंबली जहां ओढ़ करके चली गई है। तब तो जना को बुलाया गया मंदिर में, पूरी कमेटी में मीटिंग हुई कि जना सच सच बता कि ये कमली तेरी है। अब जना बेचारी क्या बोले, क्योंकि पंडरीनाथ बोलते थे जना को किसी को बताना नहीं, मैं तेरे पास आता हूं। अब जना को तो सुगंध डाल दी थी भगवान पंडरीनाथ ने कि तू बताना नहीं। इधर कमेटी पूछ रही है सच सच बता कंबली तेरी है। जना कुछ बोलती नहीं है। और तूने गहने चुराए हैं? जना कुछ बोलती नहीं है। ना हाँ कर सकती ना कर सकती है, क्योंकि पंडरीनाथ ने कसमें चुकाई थी कि जना किसी को मत बताना, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी कि मैं तेरे पास आता हूं। इधर भगवान की वाणी का उल्लंघन हो जाएगा, इधर वो झूठी बोलना चाहती थी। इसलिए जना ने सोचा कि ना मैं बोलूंगी ना मैं कुछ कहूंगी, मैं मौन ही रहूंगी। कुछ हो गया, इसका मतलब मौन और सम्मति लक्षण। चुप रहने का मतलब भी कभी कभी यही होता है कि इसने ही चोरी की है। बंधु वहां का राजा था, राजा को जाकर के खबर दे दी कि जना नाम की एक नामदेव की शिष्या है। अब तो जना बड़ी होगी थी उस समय। उसी ने मंदिर में पंडरीनाथ जी के सारे गहने चुराए हैं और फिर अपनी कमली वहां उड़ा करके चली गई है।
राजा ने उसी समय अपने सैनिक कहा भेजे, जहां जना की कुटिया थी चंद्रभागा नदी के किनारे, अंदर जाकर के देखा सारे गहने अंदर पड़े। कन्फर्म हो गया कि जना नहीं चोरी की। अब जना की तो बदनामी होने लगी, लेकिन नामदेव जी की भी बदनामी, नामदेव के परिवार की भी बदनामी। ऐसे शिष्य बना रखे हैं जो मंदिरों के जाकर के भगवान की चोरियां करते हैं, पायल चुरा लेते हैं, गहने चुरा लेते हैं, गले के हार चुरा लेते हैं, तरह तरह के लोग बातें होती शुरू। लेकिन जना बेचारी बोले ही ना कि मैं कैसे बोलूं, क्योंकि पंडरीनाथ ने कहा था नहीं बोलना। तो अब बंधुओं ऐसा फैसला हुआ कि चोरी जना ने की है, कंबली जना की है, अब इसको सजा दी जाएगी। क्या सजा दी जाएगी? चंद्रभागा नदी के किनारे सब लोगों के सामने राजा भी बैठेगा, कमेटी भी बैठेगी, लोग भी देखेंगे, इसको सूली पर चढ़ाया जाएगा। सूली का मतलब फांसी, फांसी। तब जना के हाथ बांध दिए गए पीछे, मुख पर पट्टी बांध दी। अब सूली पर चढ़ने का दिन आया तो पकड़ करके जना को सैनिक ले जा रहे हैं चंद्रभागा नदी के किनारे, जहां सूली पर चढ़ाना है। तब सूली पर चढ़ाने से पहले तमाम लाखों दुनिया देख रही है, तरह तरह से नामदेव के परिवार की, नामदेव की निंदा कर रही है, लेकिन जना अंदर अंदर से दुखी हो रही है। हे पंडरीनाथ, आपने मुझे कसम डाल रखी है, बताना नहीं। इधर मेरी तो कोई चिंता नहीं है, बदनामी जितनी मर्जी हो जाए, पर मेरे गुरुदेव की बदनामी हो रखी है, गुरुदेव के परिवार की बदनामी हो रखी है, ये बदनामी मेरे से सहन नहीं हो रही है। हे पंडरीनाथ, अब तो मैं मर जाऊंगी कुछ क्षण के बाद, लेकिन मुझे पता यातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं स्वत्वमर्हसि। मरना तो है, ये शरीर तो अपने आप एक दिन गिर जाएगा। पानी तेरा बुलबुला आसमानस की जात, देखते ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। लेकिन दुख इस बात का है कि मरने के बाद मेरे गुरुदेव की निंदा होगी, मेरे गुरुदेव के परिवार पर लांछन लगा रहेगा, कलंक लगा रहेगा कि जना इस परिवार की एक सदस्य थी, नामदेव की पुत्री बनकर के आई थी, और उसने पंडरीनाथ जी के गहने चुराए, अपनी ओढ़नी उड़ाई। ये बात इतिहास में लोग याद रखेंगे, इसलिए मेरे को दुख हो रहा है। कहते कहते राजा ने पूछा जना के पास आकर के, जना अब तो सूली पर चढ़ जाएगी, मरने से पहले अगर तू कुछ बोलना चाहती है, सफाई देना चाहती है, तो अभी भी बता दे। लेकिन जना कुछ नहीं बोल सकती थी, जना कुछ नहीं बोल सकती थी। लेकिन बंधुओं, जना ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन पंडरीनाथ को प्रार्थना की, क्या? लाज रखो पंडरीनाथ, मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो पंडरीनाथ, लाज रखो पंडरीनाथ, मेरी लाज रखो पंडरीनाथ, लाज रखो पंडरीनाथ। ऐसी लाज राखी अर्जुन की, ऐसी लाज राखी अर्जुन की, ऐसी लाज राखी अर्जुन की, ऐसी लाज राखी अर्जुन की। भारत युद्ध मछारी, भारत युद्ध मछारी, सारथी बन के रथ को हाँक्यो, सारथी बन के रथ को हाँक्यो, सारथी बन के रथ को हाँक्यो, सारथी
को आजो चक्र सुदर्शन धारी, चक्र सुदर्शन धारी, भरत के एक नटारी, भक्त विवेक नटारी, मोरी लाज राखो बनवारी, मोरी लाज राखो बनवारी, मोरी लाज राखो बनवारी। कैसी लाज राखी द्रौपदी की, ऐसी लाज राखी द्रौपदी की, ओ नदी में उगारी, ओ नदी उगारी, खेचत दुशासन थाके, तेजत तेजत शासन हाथे, खेचत दुशासन थाके, तेजत तेजत शासन हाथे, पछारी शासन पछारी, तेरा घोड़ायो मुरारी, तीर बढ़ायो मुरारी, मोरी लाज राखो बनवारी, मोरी लाज राखो बनवारी, मोरी लाज राखो गिरधारी, मोरी लाज राखो गिरधारी, मोरी लाज राखो मुरारी, मोरी लाज राखो गिरधारी, मोरी लाज राखो गिरधारी, लाज राखो गिरधारी, मोरी लाज राखो गिरधारी, मोरी लाज राखो गिरधारी, मोरी लाज राखो गिरधारी, मोरी लाज राखो गिरधारी। जना भगवान से कह रही है मुझे अपनी चिंता नहीं, मैं तो मर जाऊंगी कोई बात नहीं, पर मरने के बाद मेरे गुरुदेव को कलंक लग जाएगा कि नामदेव की एक शिष्या जना थी जिसने पंडरी नाथ के गहने चुरा करके सब समाज को कलंक लगा दिया। बल्कि वो ऐसे रो रो करके जब जना कह रही थी मोरी लाज राखो बनवारी, मोरी लाज राखो गिरधारी, जैसी लाज अर्जुन की राखी होन न दीन उगारी, सारथी बन के रथ को हांकते हो, जैसी लाज द्रौपदी की राखी होन न दीन उगारी, खेचत खेचत दो भुज खाके दुशासन पछारी। ऐसे आज मेरी भी मेरे गुरुदेव की भी लाज रखिए। बंधुओं देखते ही देखते लाखों दुनिया के सामने, राजा के सामने, सैनिकों के सामने, कमेटी के सामने वो सूली पंडरीनाथ भगवान में बदल गई। सामने सूली खत्म हो गई, सूली भगवान बन गए और भगवान पंडरीनाथ बन करके बोलने लगे, हे लोगों सुनो, मैं सबके समक्ष में बोलना चाहता हूं। मैं खुद जना की कुटिया में जाकर के गहने छोड़ करके आया था, इसकी कमली ओढ़ करके आया था,
मुझे तुम्हारा भोग पसंद नहीं आता था, मैं जना की कुटिया में जाकर के बनाया हुआ उसका भोग स्वीकार करता था। तो मेरा कसूर है, जना का कोई कसूर नहीं। बंधुओं, जब पंढरीनाथ ने प्रकट होकर के सब लोगों के सामने सफाई दी, तब तो हाहाकार मच गया। सब लोग जना के चरणों में गिरने लगे कि नजायज इस महिला को हमने सूली पर चढ़ा दिया। कहा, जना तू बोली क्यों नहीं पहले? जना ने कहा, कैसे बोलती है, पंढरीनाथ ने मुझे सुगंध डाली थी तो मैं चोरी आता हूं मंदिर से निकल करके, किसी को बताना मत, अगर पता लग गया तो मैं आ नहीं पाऊंगा। अब इन्होंने सुगंध डाली थी, मैं कैसे आपको बता सकती थी? कब तो बंधुओं, सारे पंढरपुर में जना का नाम इतना प्रसिद्ध हो गया कि हर कोई जना का नाम आज भी बड़े मान सम्मान और आदर के साथ लेता है। आज भी जना भाई की वो चक्की जिससे आटा पीसा करती थी पड़ी है, और बंधु उस चक्की से आज भी आवाज आती है, माजा विठल विठल विठला, पांडुरंगा विठल विठला। आज भी लोग जना भाई की चक्की को देखने के लिए जाते हैं। बाद में जना की पानी खुल गई और बहुत से कविता पद पंढरीनाथ के ऊपर उन्होंने लिखे हैं। नामदेव के परिवार के साथ उसका भी नाम जुड़ गया। एक समय पूरा का पूरा नामदेव का परिवार जब जाने का समय आया तो विमान आया, और विमान आकर के वहां उतरता है, और उतर करके उस विमान में नामदेव के परिवार के 14 लोग जना समेत उस परिवार में बैठते हैं। पूरा का पूरा परिवार विमान में बैठा, और धीरे धीरे लोगों के सामने देखते देखते 14 परिवार के सदस्य विमान पर चढ़ करके भगवान के धाम में गए। ऐसा बंधुओं, जब हम लोग भी जना की तरह भक्ति करेंगे, कर्मा की तरह भक्ति करेंगे, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह भक्ति करेंगे, कर्माती की तरह भक्ति करेंगे, मिलने की तरह भक्ति करेंगे, तो भगवान हमसे भी मिलने आएंगे, हमारा भी बना हुआ स्वीकार करेंगे। लेकिन ये सब कुछ तभी संभव हो सकता है जब भगवान पर हमारा विश्वास बन जाए, और विश्वास तभी बनता है जब हम सत्संग में आकर के बैठेंगे, सुनेंगे और फिर उसका मनन करेंगे घर जाकर के। तो बंधु, इसीलिए हिमाचल प्रदेश प्रांत के अंतर्गत बरौट क्षेत्र में जनता पैलेस के प्रांगण में आप लोगों ने तन मन धन लगा करके 9 दिवसीय श्री हरि नाम संकीर्तन एवं भागवत रहस्य कथा का विराट आयोजन किया, और इस आयोजन में आपने अपने अमूल्य समय निकाल करके, कीमती समय निकाल करके बड़ी तादाद में आपने हाजिरी दर्ज करवाई। तो मैं इसके लिए आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। तो और बंधु, भगवान से ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी रति मति गति हमेशा भगवान के साथ जुड़ी रहे, और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह पिछले साल भी और इस साल भी बड़ी संख्या में आकर के आप लोगों का दर्शन प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आगे भी इसी प्रकार से आप लोगों का मुझे दर्शन बड़ी संख्या में प्राप्त होता रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अभी एक
कागज आया मेरे पास और इसमें लिखा हुआ है श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में 29 अगस्त 2026 से 6 सितंबर 2026 तक जेपी फार्म गारण में श्रीमद् भागवत रहस्य कथा एवं संकीर्तन का आयोजन होगा। सभी प्रभु प्रेमियों से अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि इस कथा को आप समय पर आकर के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने मानव जीवन को सफल बनाए। कहने का मतलब ये है कि जेपी पैलेस गार्डन में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 9 दिन की हमारी कथा होने जा रही है, तो आप उसमें भी आकर के कथा के माध्यम से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। अभी रिसेंटली नूरपुर ब्रजराज स्वामी जी के 9 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक भी ये संकीर्तन तथा भागवत रहस्य कथा चलेगी। समय उसका है 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक। अगर किसी को समय मिले तो आप वहां आकर के भी भगवान की कथा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।